नमस्कार साथियों। तो आज है 9 सितंबर 2025। स्वागत है आप सभी को आज के इस जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर। फिलहाल यूएस मार्केट एक बढ़िया लेवल पे चल रहा है, जहां पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 2:10 दोपहर को 45,720 पॉइंट पे लगभग 0.45% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे चल रहा है, लगभग 0.12% पॉजिटिव में। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए अब जियोपॉलिटिकल अपडेट देंगे। सबसे पहले चलिए आज सुबह से जो सब इंसिडेंट हुआ है थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। ये अपडेट ऑलरेडी आज दिन की पहली वीडियो में शेयर कर चुका। यूएस लॉ मेकर्स प्रपोज 25% टैक्स टू पेनलाइज हायरिंग फॉरेन वर्कर ओवर अमेरिकन। तो अभी देखिए ये बस प्रपोजल रखा गया, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। रखा गया प्रपोजल कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी मान लीजिए बाहर से मतलब फॉरेन वर्कर को लाता है यूएस में और काम करवाता है, तो उसके ऊपर भी 25% टैरिफ इंपोज होगा उस कंपनी के ऊपर। ओके, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो सकता है, बाहर की कोई भी कंपनी हो सकता है। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और रिपोर्ट हमने देखा था, वही डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड एडवाइजर पेटर नवारो, उनकी तरफ से फिर से बयान आया था, वॉन्ट एंड वेल फॉर इंडिया, मतलब ये जो चल रहा है ये भारत के लिए अंतिम सही नहीं होगा। चलो ठीक है, इसका भी इलाज होगा आगे। उसके बाद फिर से ये व्यक्ति जहर उगलाया, देखिए आज रात को, लाइक वैम्पायर्स सकिंग आर ब्लड ड्राई। अच्छा, तो इनको लगता है ये जो ब्रिक्स नेशन है, ब्रिक्स ग्रुप की जो नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब अमेरिका की या अमेरिकन की ब्लड चूसते हैं जस्ट लाइक वैम्पायर। क्यों? क्योंकि ये लोग यूएस में एक्सपोर्ट करता है, खूब प्रॉफिट कमाता है और लेके जाते हैं अपने देश। ये इनकी विचार है। इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा उसके बाद आ जाइए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आज रात की एकदम ताजा ताजा खबर ट्रेड डील के ऊपर। देखिए एफएम ने क्या कहा, डिप्लोमेटिक टीम्स एंगेजिंग विथ यूएस फॉर ट्रेड टॉक्स। आइए थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, पहले आप देख लीजिए ये आज कितने बजे की अपडेट है, रात की। ये देखिए रात 10:17 की एकदम गर्मा गर्म न्यूज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ये है न्यूज की आर्टिकल। न्यू दिल्ली, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण on Tuesday said diplomatic team are engaging with the US amid America imposing a step tariff on Indian product। अच्छा उसके बाद आ जाइए इनके तरफ से क्या कहा गया, देखिए, from our side we are keeping all the door open, if I can use that expression, the diplomatic teams are engaging with the US, the trade negotiation can still go on, so from our side वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग डिफिकल्ट फॉर अदर्स। तो सिंपल बात है कि देखिए भारत अभी भी कोशिश कर रहा है कि यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएट करने की। अब देखना होगा कि दोनों ही पक्ष की तरफ से अगर सब कुछ कॉमन रखा गया या म्यूचुअल हुआ तभी पॉसिबल है, क्योंकि यूएस का जो मेन टारगेट है भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट या डेयरी मार्केट या सी फूड मार्केट, इसमें एंट्री लेना, फिर इसको कब्जाना, इसमें डोमिनेट करना। अब भारत सरकार कतई ये तो होने नहीं देगा। सिंपल बात है, अगर होता तो 50% टैरिफ की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना, शुरू में डील हो जाता। तो यूएस की एक्चुअली जो मतलब यहाँ पे सोच है वो एक्चुअली गलत है, मतलब एक तरफा है। सिंपल बात है कि हम ही जीतेंगे ट्रेड डील में, तो ऐसा तो नहीं होगा। बट फिलहाल यहाँ पे अभी नेगोशिएशन चल रहा है, तो इतना साफ पता लग रहा है इनके बातों से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त हर रोज पाने के लिए। और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए चाहे मिडनाइट पे हो, इवनिंग पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, आफ्टरनून पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, मैं तुरंत वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद ऑब्वियसली वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्टेड रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना साथियों। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक मजेदार न्यूज, देखिए, यूएस फर्म एग्रीज $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट डील विद पाकिस्तान फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। सो ये पाकिस्तान मतलब मेरे भाषा में खचरा, इसको पहले चाइना ने लूटा। अब ना इसके पास टेक्नोलॉजी है, ना इसके पास पैसा है। हाँ ये बात सही है कि पाकिस्तान की जो बालूचिस्तान वाला प्रदेश है ना, वहां पे खूब क्रिटिकल मिनरल्स मिलता है। अब पहले चाइना की नजर था, अब यूएस की नजर है। ये अपने आप को लूट रहा है कि लूटो लूटो मुझे लूटो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये तो लुटाएगा, आगे हम देखते हैं क्या होता है। यूएस रेडी टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन रशिया। अरे वाह, अरे वाह,
100 में 100 देना चाहिए डायलॉग बाजी में इन लोगों को, सीरियसली। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट फिर से आ चुका है ये बंदा। यूएस की सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अभी ये कहा कि यूएस टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन रशिया। साहब आप तो इतने दिनों में कर नहीं पाए, अब क्या कर लोगे? सैंक्शन इंपोज करोगे, बैन करोगे, टैरिफ इंपोज करोगे, इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप लोग की औकात तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। अच्छा, देखते आगे क्या होता है। उसके साथ साथ साथियों, आज रात की सबसे बड़ी अपडेट है, इजराइल स्ट्राइक्स कतार दोहा इन ऑपरेशन समिट ऑफ फायर टू एलिमिनेट हमास लीडर। देखिए, सुनने को आ रहा था कि हमास की जो लीडर्स है, मतलब जो हमास की जो टॉप लीडर्स है, वो एक्चुअली कतार की जो कैपिटल शहर दोहा वहां पे थे, और बाकायदा इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी मोसाद को मालूम पड़ गया, स्ट्राइक कर दिया, सीधा घुस के मारा कतार की कैपिटल पे जहां पे हमास के लीडर थे, और एलिमिनेट भी कर दिया। ये आज रात की अपडेट है। उसके बाद देखिए अभी थोड़ा सा माहौल फिर से मिडिल ईस्ट में गर्म होने लगा, बट कोई दिक्कत नहीं है कि मिडिल ईस्ट में मतलब ये जो सब इंसिडेंट चल रहा है अभी, इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत की मार्केट या भारत की इकोनॉमी पड़ने नहीं वाला है। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या कहा, समझ लीजिए। सेवरल एक्सप्लोजन हैड बीन हर्ड इन कतार कैपिटल दोहा। Israel military has announced that it carried out an airstrike targeting Hamas leaders on Tuesday. Although it did not give detail about the place. तो कहाँ पे हुआ वो तो फिलहाल मेंशन नहीं किया, बट जो हमास लीडर को टारगेट किया गया था ये यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, द IDF मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स एंड ISA मतलब सिक्योरिटी एजेंसी इजराइल की, कंडक्टेड अ प्रेस स्ट्राइक टारगेटिंग द सीनियर लीडरशिप ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द मिलिट्री सेड, जो बाद में आके ब्रीफिंग में कहा। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा करके और ऐड किया, फॉर ईयर दिस मेंबर ऑफ द हमास लीडरशिप हैव लीड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ब्रूटल 7 अक्टूबर 2023 वाला जो इंसिडेंट हुआ था, पता होगा आपको, इसराइल में, जिसके बाद ही एक्चुअली इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन हमें देखने को मिला था, तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा इसराइल का दावा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इट हैव बीन द मैनेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मतलब ये लोग रिटेलिएट किया। द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन दोहा इज समिट ऑफ फायर। अच्छा, तो ये जो ऑपरेशन किया है कतार की कैपिटल शहर में दोहा में, इसका नाम रखा है समिट ऑफ फायर। दिस वेयर एयर स्ट्राइक। अच्छा, एयर स्ट्राइक के थ्रू किया है। उसके बाद देखिए आपके कतार की तरफ से भी रिप्लाई आया है कि ये काफ़ी कावर्डली, मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए घुस के मारा। तो ये बात भी सही है। देखिए कतार की तरफ से रिएक्शन में कहा कि कावर्डली इजरायली स्ट्राइक, मतलब आप समझ सकते हो कि डरपोक तरीके से घुस के मारा है। तो मेरे हिसाब से देखिए अगर पहले से ही इंफॉर्मेशन शेयर कर देता कतार की ऑफिशियल के साथ, तो आई थिंक ये स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, वो लोग आराम से सेफ प्लेस में पहुंच जाते। तो मेरे हिसाब से स्ट्राइक किया है, एकदम छुप के किया है, बढ़िया किया है। यहाँ पे जो टारगेट था हमास के लीडर को एलिमिनेट करना, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल रहा अपने मिशन पे। लेट्स गो आगे क्या होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की तरफ से ब्लैकमेल। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला स्लैम ट्रम्प 50% टैरिफ थ्रेटनिंग रिटेलिएशन। सो ब्राजील दोस्तों एक अलग ही गेम खेल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, भारत के लिए ब्राजील के ऊपर भी 50% की टैरिफ इंपोज किया यूएस ने, बट ब्राजील की जो स्थिति है और भारत की जो स्थिति है थोड़ा डिफरेंट है। देखिए ब्राजील जो है यहाँ पे खुल्लम खुल्ला यूएस को थ्रेट कर सकता है 50%। आप कहते हो कि क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत और यूएस के बीच जब ट्रेड होता है ना, कौन फायदे में रहता है? भारत हमेशा फायदे में रहता है। याद रखना, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे $46 बिलियन की जो सरप्लस में था इंडिया, पर ब्राजील और यूएस के बीच जब ट्रेड होता है उसमें हमेशा यूएस फायदे में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्राजील उसके ऊपर इंपोज भी कर दिया ना 50% टैरिफ यूएस के ऊपर, तो ब्राजील को उतना नुकसान नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोग कह रहा है कि अभी भारत को भी 50% 75% इंपोज करना है। तो हमेशा ठंडे दिमाग से समझने की आवश्यकता है चीजों को। ठीक है, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है इस बार भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। पीएम मोदी सिग्नल इंडिया वोंट ज्वाइन बेजिंग्स एंटी वेस्टर्न अलायंस से चाइना एक्सपर्ट। तो चाइना की तरफ से जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सिग्नल दिया कि भारत एक्चुअली बेजिंग की जो एंटी वेस्ट अलायंस है उसमें ज्वाइन नहीं होना चाहता है। और मैं कहूंगा कि एकदम बहुत ही स्मार्ट एक डिसीजन है। भारत की स्टैंड एकदम शुरू से ही
क्लियर था। ना भारत वेस्टर्न कंट्रीज के अलायंस में रहना चाहते हैं, ना भारत इस तरफ जो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया उस अलायंस में रहना चाहते हैं। भारत खुद के अलायंस में रहना चाहता है, मतलब अलग, सिंपल, न्यूट्रल। तो मेरे हिसाब से ये एकदम सही भी है। ठीक है, तो साथियों, दोस्तों, अभी देखिए जितने अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी ट्रैक करते हैं कि फिलहाल कहाँ पे चल रहा है। अच्छा देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 11:51 पे, वही 11:48-50 क्रॉस हो चुका है। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 24,954 पॉइंट पे। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, बाद में मत कहना कि सर आपने रात की 12 बजे की वीडियो में तो कहा था कि सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो सुबह तक अगर बढ़िया रहेगा तो मान लीजिए कि एक डिसेंट ओपनिंग हो सकता है। मतलब आज अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया आपके 24,868 पॉइंट पे, तो उस हिसाब से अभी अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 54, मतलब कितना होगा, एक 86 पॉइंट ऊपर चल रहा है ना। तो कल अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक डिसेंट ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है मार्केट में। उसके बाद किस तरफ जाएगा, या अगर मिडनाइट पे या एकदम अर्ली मॉर्निंग पे कुछ उल्टा सीधा खबर आ गया, सो वैरी करेगा। बट अभी सिचुएशन काफी बढ़िया है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि कल अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक ना एक बार 25,000 की जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश जरूर करेगा, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो, ठीक है। अच्छा, फिलहाल अगर कोई और खबर आ गया, डोंट वरी, आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा। चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।